वर्चुअल में हार्ड डिस्क अटैच करने के लिए सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ से हमें ऐड पे जाना पड़ेगा। हार्ड डिस्क ही रखेंगे, यहाँ से SCSI रखेंगे, क्रिएट न्यू वर्चुअल हार्ड डिस्क। मान लो जो भी रखना है, सपोज 5 GB रखना है तो 5 GB। ये हुआ हार्ड डिस्क अटैच करना वर्चुअल में। फिजिकल में तो वही हार्ड डिस्क लो, कनेक्टर लो, कनेक्ट कर दो। ये कनेक्ट भी हो गया। तो ये वाला पोर्शन हम क्या कर देते हैं, ये कंप्लीट हो गया। इसको बोल्ड कर देते हैं और साथ में इसको क्या ग्रीन कर देते हैं, मतलब ये कंप्लीट हो गया है। ऐसे भी ग्रीन रंग बहुत सुकून देता है, क्या बरका। अब इसको हम लोग आगे बढ़े। अब क्या है, व्यू अटैच डिस्क। अब कैसे देखा जाए इसको, कैसे देखेंगे, एफ डिस्क है ना, और -L। यहाँ ये दिखाएगा कि कितने इसमें डिस्क अटैच्ड है। पार्टीशन नहीं, डिस्क, हार्ड डिस्क की लिस्ट आएगी, है ना। अभी ये अभी अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो थोड़ी देर के लिए फुल स्क्रीन कर लें। चलो वॉल्यूम दिखा रहे हैं, जो उसको वॉल्यूम बोलते हैं विंडोज में। बोलेंगे डिस्क, वॉल्यूम कहाँ बोल रहे हैं, डिस्क। अब इसमें एक डिस्क है जो पहला SDA के नाम से आ रहा है, एक दूसरा हार्ड डिस्क है STB के नाम से आ रहा है। लेकिन अभी जो अटैच किया वो दिख रहा है, वो दिखेगा कब, जब होगा मशीन रीस्टार्ट। तो यहाँ सब लोग को भरोसा है कि रीस्टार्ट करके दिखा है अभी। अगर रीस्टार्ट करना है तो रिबूट माइनस, रवि तो नहीं है आज, लेकिन चलो रीस्टार्ट करके देख लेते हैं, आ जाना चाहिए। अगर उसके बाद फिर लिस्ट देखने वाले के बाद क्या करना था आगे, ये भी मान के चलो कंप्लीट ही हो गया। या तुम लोग के पास है ना ऑप्शन, आई थिंक तब तो दिख जाएगा सभी को इतने में। अब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो काफी है, इतने में दिक्कत तो नहीं होना है। एफ डिस्क -L। तो यहाँ हमारे पास कितना डिस्क है, एक, 3 हार्ड डिस्क हो गया। अब साइज भी थोड़ा बड़ा कर दे, थोड़ा कम ही रखते तो ज्यादा अच्छा। अब ऑलमोस्ट सही है। ये कमांड चलाए थे ना, तो पहला हार्ड डिस्क है STA, सेकंड क्या है आपका SDB, ये, और एक और हार्ड डिस्क होगा नीचे जो आपका किस नाम से आया होगा, कल्पना है। SDC ऊपर हो गया, ये रहा। तो 3 हार्ड डिस्क है इसमें, तो हार्ड डिस्क देखना सीख लिए। अब एक कमांड और है लिस्ट देखने के लिए, LSBL क्या होगा? हाँ LSBL हाँ LSBL क्यों, या ये भी देख सकते हो DF-HT, DF-HT कैपिटल लिखना होगा, DF-HT। यहां से भी देख सकते हो, DF-HT से देख सकते हो कि इसमें कितने पार्टीशंस हैं। तो देखो एक हार्ड डिस्क, अब यहाँ से टोटल ये देख सकते हो, लेकिन हमें पार्टीशंस देखने हैं।
तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, पार्टीशन देखना है ना। इसके लिए छोड़ो क्या एलएस बी एलएस एल एस बी एल के होता है, ये बताएगा कि टोटल कितना इसमें हार्ड डिस्क लगा हुआ है, टोटल कितना। ये पहला हार्ड डिस्क है जिसमें 3 पार्टीशन है, दूसरा हार्ड डिस्क है उसमें 1 पार्टीशन है, और तीसरा हार्ड डिस्क है इसमें एक भी पार्टीशन नहीं है। तो एल एस बी एल के से भी लिस्ट देख सकते हैं। तो कितना पार्टीशन है वो भी देख ली। डिस्क पार्टीशन चलता था नहीं, तो चलो मेन कमांड क्या यूज करना था, पार्टीशंस देखने के लिए ना। तो पार्टीशन देखने के लिए सबसे बढ़िया क्या है, चलो एल एस बी एल के यूज कर लेते हैं अभी। यहाँ पता चल गया कि कितने पार्टीशन है और ये पार्टीशन किस डिस्क पे है। यहाँ तक का काम हो गया। अब इसके बाद क्या है, ये पार्टीशन होगा द डिस्क। ड्यू लिस्ट पार्टीशन तक का काम कर लिए हम लोग। इसको बोल्ड कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं। अब पार्टीशन बनाना है, क्रिएट पार्टीशन ओवर द डिस्क, है ना। ऑप्शन तो बता ही सकते हैं आप लोग, फोटो अगर क्लिक करके रखे हैं तो। चलिए फटाफट हम लोग पार्टीशन बनाने के लिए पहले क्या लिखना पड़ेगा, एफ डिस्क, या एक कमांड और चलता है पार्टेड, चलता है कि नहीं यहाँ पे, पार्टेड एक कमांड चलता है, हाँ इससे भी बना सकते हो। ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट के लिए 2 ऑप्शन है, या तो हम क्या यूज कर सकते हैं, एफ डिस्क या पार्टेड। तो चलो पहले एफ डिस्क को पूरा करते हैं, देन पार्टेड। तो देखने के लिए भी हो जाता है, लेकिन ये पार्टेड तो सिर्फ बनाने के लिए, सिर्फ पार्टीशंस को। एफ डिस्क स्पेस और फिर क्या लिखेंगे, किस डिस्क को मैनेज करना है, डेव को। और डेव में कौन सा, मान लो अभी कौन सा ऐड किए हैं, एस डी सी, तो क्या लिख सकते हैं एस डी सी। अब ये बोलेगा करना क्या है इसमें, तो पार्टीशन बनाना है, तो एन दबाएंगे। अब ये पूछ रहा क्या बनाना है, प्राइमरी पार्टीशन बनाना है। एक ही पार्टीशन नंबर रहेगा, हाँ रहेगा। लास्ट सेक्टर क्या होगा इसका, लास्ट, इसका एक बार थोड़ा सा समझा दो कि 2048 क्यों लिखेगा मिनिमम। ये देखो ये जो है 2048, ये सेक्टर और ट्रैक सेक्टर में बटा होता है हमारा हार्ड ड्राइव। तो जो इससे पहले मतलब 2047 जो सेक्टर होता है वो होता है रिजर्व पार्टीशन के लिए। किसके लिए, रिजर्व के लिए। और इसमें किसके लिए होता है, स्वैप के लिए। अब जो बचेगा वो कहां से शुरुआत करेंगे हम, 2048 से। तो बोल रहा है कि डिफॉल्ट पार्टीशन यहीं से रखें, और फिर आप बताओ कि आखिरी कहां तक जाना है और टोटल कहां तक जा सकते हो। तो आपके पास ये ऑप्शन है, लास्ट में वहां पर लास्ट यहाँ तक जा सकते हो, जो साइज है उसके हिसाब से। उसमें मतलब 5 जीबी में इतने सेक्टर मैक्सिमम बन सकता है। 2048 के बाद हाँ, अब यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे +1G, जी कैपिटल में। हाँ ये बन गया। अब देखना है तो यहाँ P दबाओगे तो बताएगा कि हाँ एक पार्टीशन बना है। मान लो एक पार्टीशन और बनाना है, रिपीट कर देते हैं, न्यू, क्या बनाना है, प्राइमरी बनाना है। 4 ही को प्राइमरी बना सकते हो, ये भी याद रखो। डिफॉल्ट 2 आ गया, 2 ही रहना है तो ठीक है। फर्स्ट सेक्टर एक कहां से शुरू होगा वो भी बता रहे हैं, हाँ यहीं से शुरू करो, ऑल राइट। यहाँ क्या देना है, +1G, ये भी सही है। 2 अब पार्टीशन दिखाएगा, हाँ 2 पार्टीशन बन गया, SDC1 और SDC2। अच्छा एक और पार्टीशन बनाना है, N, क्या करेंगे, प्राइमरी देखते हैं 4 गो से ज्यादा बनेगा नहीं। यहाँ दिख भी रहा है कितना प्राइमरी अभी बना है, दो दो फ्री है। 2 फ्री है। अब 3, हाँ 3 ही रहेगा, पार्टीशन नंबर वही रहेगा, ये डिफॉल्ट वही रहेगा, +1G। अब P अगर करते हैं तो 1 1 GB का 3 पार्टीशन बना है प्राइमरी, एक और बनाते हैं,
क्या है, 3 प्राइमरी बन गया, एक फ्री है अभी। ओके, क्या बनाना है, प्राइमरी ही बनाना है ना, फिर पी दबा रहे हैं। अब क्या होगा, ये यही रहने देते हैं, क्या देंगे यहाँ पे प्लस 1 जी। फिर पी से देखते हैं, प्राइमरी पार्टीशन बना यहाँ तक। अब एक और बनाना चाह रहे हैं अब, लेकिन अब देखो यहाँ प्राइमरी का ऑप्शन दे रहा है, if you want to create more than 4 partition you must replace a partition primary partition with an extended partition first। कोई नहीं, प्राइमरी पार्टीशन बन गया, अब इसमें से किसी पार्टीशन को डिलीट करना है। पार्टीशन डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, डी बटन यहाँ पे दबाएंगे। अब जैसे डी करेंगे तो पूछेगा पार्टीशन नंबर, मान लो हम पार्टीशन बाय डिफॉल्ट चौथे को डिलीट करेगा, जैसे एंटर कर देंगे तो 4 डिलीट कर दिया, लिखता भी है ये पार्टीशन 4 इज डिलीटेड। तो वहाँ पे लिख भी अब फिर से डी करते हैं, अरे पूछेगा, मान लो हम बोलेंगे नहीं दूसरे पार्टीशन को मिटाओ, अब जब हम पी से देखेंगे तो सिर्फ सेकंड पार्टीशन मिटा हुआ दिखेगा, SDC1 और SDC3 है। फिर डिलीट करना है, तीसरे को कर देना है, कर दिए। अब पी से देखेंगे कितना पार्टीशन दिखाएगा, एक पार्टीशन, रहने देते हैं इसको, तो डिलीट का भी प्रैक्टिस हो गया। अब क्या करना है इसको, अब यहां से सेव करके बाहर निकलना है, तो W हो गया। क्या लिख रहा है, कॉलिंग दिस एक फंक्शन है टू राइट पार्टीशन टेबल सिंकिंग डिस्क, है ना। अब क्या करना है यहाँ पे ये तो टेम्पोररी सेव हुआ है, परमानेंटली सेव करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक कमांड डालना पड़ेगा, और वो कमांड क्या है, पार्ट PROBE, और डिस्क का नाम क्या है, dev SDC। एंटर हो गया परमानेंटली सेव। लेकिन अभी पार्टीशन बना है, अगर दोबारा देखना चाहे यहाँ से कि इस पे कितना पार्टीशन है, तो fdisk -L और कौन सा डिवाइस है, dev SDC। अब ये दिखाएगा कि SDC पे कई गो पार्टीशन है, तो SDC पे कई गो पार्टीशन है, पार्टीशन भी देख लिए फिर से दोबारा। आगे बढ़े। अब इसके बाद क्या था, इसके बाद था कि कैसे इसको सेव करेंगे, यही ना, जरा देख लेते हैं यहाँ पे, क्रिएट पार्टीशन ओवर द डिस्क हो गया कि नहीं हो गया, ये बताइए। तो कोई नहीं बोल रहा है, ईगो बोलता है। सेव पार्टीशन ऑन द डिस्क, ये भी हो गया। क्या सेव पार्टीशन परमानेंटली ऑन द डिस्क, ये भी हो गया क्या बरका। अब क्या बचा, फॉर्मेट द पार्टीशन यूजिंग ext4, तो एक और पार्टीशन बना लेते हैं, तब ना उसको दूसरे से फॉर्मेट करके देख लेंगे क्या। तो एक और पार्टीशन कैसे बनाएंगे हम, fdisk dev sd, नया बनाना है। ओए अच्छा, ये समझ गया, गलती भी कर दिए तो दूसरा प्लस बन गया P। अब इसको W से, अब क्या लिखेंगे, पार्ट सर 1G का मतलब 1 GB, हाँ, माने कि प्लस मतलब ऐड कर दो, और 1 का मतलब 1 और G का मतलब GB। 5 के 5G तक है सर, प्लस 5 बस, अगर 5 का 5 GB करना है तो भी नहीं लिखो, इंटर मार दो, ऐसे लिख सकते हो, 5 का 5 GB करना है तो फिर सर खाली इंटर मार दो। अब इसके बाद क्या करना है, आगे फॉर्मेट करना है ना। अगर दोबारा देखते हैं कि इस पे कितने पार्टीशन है, 2 पार्टीशन है, SDC1 और SDC2। अब एक को जानबूझ के हम फॉर्मेट करेंगे ext4 से, और दूसरे को करेंगे XFS से, पढ़े ना अभी। तो फॉर्मेट के लिए क्या कमांड बताए थे, किसी को याद है, mkfs मेक फाइल सिस्टम डॉट XFS, और क्या नाम है जी, dev SDC1। हो गया फॉर्मेट। अब लोग बोल रहा था कि हुआ कैसे, कल कोई सवाल पूछा था, दोबारा चला दो तो बोलेगा ना कि ओवरराइट कीजिए क्योंकि ऑलरेडी हो रखा है। अच्छा, दूसरा पार्टीशन कौन सा था, ext4 से फॉर्मेट करना है, बट किसको, SDC, इसको भी फॉर्मेट कर दिए। ये फॉर्मेट करने के लिए तरीका हुआ, दोनों को फॉर्मेट कर दिए, लेकिन बस कमांड का खेला है, यहाँ कमांड याद नहीं रहेगा तो
मुश्किल होगी सर। DF से कर लीजिए, दिखा लीजिएगा। अभी दिखा कैसे देगा, तू भी बोल रहा है हैं? अभी दिखा देगा? नहीं, माउंट कर माउंट नहीं ना किए हैं बच्चा, कैसे दिखाए? डीएफ का मतलब जानता है क्या होता है एक्चुअली? डिस्क फ्री, मतलब कितना डिस्क फ्री है, जो पार्टीशंस बनाया उसमें कितना फ्री है वो देखने के लिए होता है। एच का मतलब होता है कि वो एक्चुअल साइज में, जीबी में, केबी में, और टी का मतलब होता है यहाँ पे टेबलर फॉर्मेट। तो हर किसी का मतलब है यहाँ पे। ये स्विच है, एच और टी स्विच है, डीएफ कमांड है। जैसे डीएफ एक कमांड हो ना, उसी तरह से डीयू भी एक कमांड होता है, डिस्क यूजेज। ये बताता है कि कितना डिस्क यूज हो रहा है किसके लिए। अब क्या करना है अभी? माउंट ना। अब मान लो ये पार्टीशन जो दोनों बना दिए हैं, हम इस पार्टीशन पे डेटा रखना चाहते हैं, इन दोनों पार्टीशन पे डेटा रखना चाहते हैं, रख सकते हैं अभी? नहीं। डेटा रखने के लिए जरूरी है कि इसको क्या कीजिए, पहले करते हैं कैसे माउंट करेंगे। तो माउंट करने के लिए दो फोल्डर बनाइए पहले। अब फोल्डर बनाने के लिए क्या, mkdir, और मान लो एक फोल्डर बनाते हैं डेटा के नाम से, और एक क्या बना देते हैं, प्रोग्राम के नाम से। अब देखते हैं यहाँ पे बाकी, अच्छा गड़बड़े को ही हो गया। डेस्कटॉप पे बनाना सही प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा, इसको रूट पे बना दो। हाँ, अब हम यहाँ से आ जाते हैं रूट के ऊपर और ls करके देखते हैं। देखो तो डेटा प्रोग्राम दो बना है, बना तो है। ये क्या है, प्रोग्राम है, और डेटा कहाँ गया है, ये रहा। इसी पे माउंट करना। अच्छा अभी डेटा को खोल के देखते हैं कि डेटा के अंदर कुछ है, नहीं कुछ नहीं है। माउंट कैसे करोगे? तो माउंट करने के लिए लिखना पड़ेगा माउंट, और किसको माउंट करना है, तो डेव, और किसको, SDC1 को। और किस पे माउंट करना है, तो इसको माउंट कर देना है डेटा के ऊपर। हो गया, ये तो माउंट किया। अब इसके अंदर जाके कुछ भी फाइल रख देते हैं। तो फाइल रखने के लिए cd स्पेस डेटा, फोल्डर को खोल के रखेंगे तो एक्चुअली वो कहाँ रहेगा, इस पार्टीशन के ऊपर। अब हम यहाँ जानबूझ करके कुछ फाइल बना देते हैं। अब बिना लिख ले पढ़ ले फाइल बनाना है तो लिख देंगे टच, और फाइल का जो नाम, मान लो दो नाम दे दिए तो दो फाइल यहाँ बन गया होगा, एल से देख लो, ए और बी के नाम से। टच कमांड से ब्लैंक फाइल बनता है लाइनेक्स में। चलो सब बाद में जाते हो। अब ये हो गया, दो फाइल बना। अब हम यहां से क्या करते हैं, दूसरे फाइल को, ये दूसरा पार्टीशन है उसको माउंट कर लेते हैं प्रोग्राम के ऊपर। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, माउंट किसको, डेव, किसको, SDC2 को, किसके ऊपर, प्रोग्राम के ऊपर। अब cd, और क्या करेंगे यहाँ पे, प्रोग्राम, अब तो नहीं है ना। यहाँ भी टच x कॉमा वाई, दो फाइल यहाँ भी बना लेते हैं, नहीं? कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब लेकिन ये जो माउंट किए हैं बच्चा, देखो ये जो माउंट किए हैं ना, ये टेम्पोररी माउंट हुआ है। कैसे देखेंगे, तो देखो df, पहले क्लियर कर देते हैं, df -ht यहां दिखा रहा है, ध्यान से देखिएगा। अभी तो दिखा रहा है कि SDC1 जो XFS से फॉर्मेट है, जिसका साइज कितना है, तो लगभग 1 GB का। एम कहने का मतलब MB होता है। इसमें से कितना यूज हो रहा है, कितना फ्री है, और कहाँ माउंट है। ये जो स्लैश डेटा दिखाता है वो बताता है फोल्डर जहां माउंट किए है। ये जो हमारा है दूसरा पार्टीशन, वो किस फाइल सिस्टम से फॉर्मेट है, ext4 से। कितने साइज है, कितना यूज हो रहा है, कितना अवेलेबल है, कितना % यूज हो रहा है, और कहाँ माउंट किए गए हो। यहाँ साफ साफ लिख रहा है माउंटेड टू। तो समझने के लिए इतना काफी था। लेकिन अब एक पंगा देखना, जैसे ही होगा मशीन रीस्टार्ट, ये हो जाएगा अनमाउंट। ये विंडोज की तरह नहीं है। अब जैसे सुबह वाले हार्डवेयर वाले बैच में एक प्रॉब्लम आ रहा था कि एक पेन ड्राइव
दूसरे किसी लैपटॉप पे लगा रहा था तो उसका ड्राइव लेटर मतलब पेन ड्राइव शो कर रहा था, और रवि अपने लैपटॉप में लगा रहा था, क्योंकि रवि भी तुम्हारे डोमेन का भी एक पार्ट है, लाइनेक्स पढ़ता है ना साथ में, यहाँ जो एक बड़ बैठता है लड़का, बोल नहीं सकते। नहीं तो बोल सकता है। तो उसके अब वो है कि अगर एक रत्ती भी अगर उसको दिक्कत हुई तो आगे नहीं बढ़ेगा, वो अलग लोगों को बढ़ने देता है। सर हमारे में पेन ड्राइव काहे नहीं काम कर रहा है, पहले पहले बता दीजिए तब आगे बढ़े। अब बोले आगे का टॉपिक है, लेकिन देखे कि नहीं उसके सेटिस्फैक्शन के लिए जरूरी है। डिसमैनेजमेंट अभी नहीं बताए, आगे बताएंगे। लेकिन कुछ लोग का अगर शुरू में होता है तो थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बियॉन्ड द प्रोटोकॉल भी जाके बताना पड़ता है। तो बोले ठीक है लाओ डिस्क मैनेजमेंट खोले, तो उसका ड्राइव लेटर बेसिकली असाइन नहीं हो रहा था। बोले कि जब पेन ड्राइव लगा रहे हो तो टुई टुई बज रहा है ना, बोले हाँ टुई टुई तो बज रहा है, मतलब वो डिटेक्ट कर रहा है लेकिन शो नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं बजता तो फिर अलग दवाई चलाते, तब जाते डिवाइस मैनेजर में, लेकिन वो बज रहा है मतलब वो डिटेक्ट कर जा रहा है। अब आगे जा करके डिस्क मैनेजमेंट से पार्ट उसको ड्राइव लेटर असाइन कर दिया, लेकिन जो एक बार ड्राइव असाइन कर दिया वो हमेशा के लिए ना हो गया। लेकिन लाइनेक्स में ऐसा नहीं होता है, लाइनेक्स में परमानेंटली असाइन करने के लिए कुछ और करना पड़ता है, जिसको बोला जाता है परमानेंट माउंटिंग। यहाँ पार्टीशन बना दिए उसको माउंट कर दिए तो काफी नहीं है, जैसे ही मशीन रिस्टार्ट होगा वो अनमाउंट हो जाएगा और यूजर फिर उस डेटा को उस पार्टीशन को यूज नहीं कर पाएगा। तो उसका फिर से माउंट करना पड़ेगा उसको। हाँ, अब हर यूजर को माउंटिंग का परमिशन होता है या उसको तरीका मालूम है, तो बीइंग रूट यूजर आपको नहीं करके रखना पड़ेगा इंतजाम। क्या घर में कोई भी अगर काम होता है तो अपने गार्जियन को ना बोलते हैं आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास अथॉरिटी है, हम तो एंड यूजर है, हमको बस चाहिए जो हमारा रिक्वायरमेंट है। अब ये रीस्टार्ट करेंगे तो टाइम लगेगा, तो रीस्टार्ट करने का एक शॉर्टकट तरीका है माउंट -a। ये सारे पार्टीशंस को रीमाउंट करता है, मतलब एक बार बंद करता है चालू करता है। सिस्टम में। हाँ, सिस्टम रीस्टार्ट नहीं करता है, पार्टीशन को रीस्टार्ट करता है। वो सिस्टम रीस्टार्ट के इक्विवेलेंट ही हुआ, नहीं समझे? जैसे कैसे लोग बोलता है कि अगर ई ना है तो इसके बदले ये कर लीजिए, तो वो उसके इक्विवेलेंट है, उसी तरीके। अब जैसे ये कमांड चला दिया, अब दोबारा अगर तुम लिखोगे df-st, नहीं करना है, हाँ कुछ और को रीसेट करना ही पड़ेगा। माउंट -a रिमाउंट कर दिए st, नहीं यहाँ पे तो नहीं आना चाहिए था। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, जस्ट डू वन थिंग, इसको पहले अनमाउंट कर दो। यू अनमाउंट के लिए अनमाउंट नहीं लिखते हैं, यू माउंट लिखते हैं। अब किसको यू माउंट कर रहा है? डेट किसको? Take in the SDC. डेटा को, सपोज इसी को ना, और फिर किसको? प्रोग्राम और किसको? बोल पे किया था ना, बोल पे अनमाउंट कर दिए। अब अगर हम लिखेंगे df-ht, अब तो नहीं दिखाएगा। अब इस अगर ये परमानेंटली माउंट होता बच्चा, तो माउंट -a करेंगे तो वापिस से ही आ जाता। अगर ये परमानेंटली माउंट होगा तो -a किए तो आ जाता। आया क्या? नहीं आया। ये सिस्टम रीस्टार्ट का शॉर्टकट हुआ, df- ये माउंट -a। अब दोबारा अगर हम df-st कर रहे हैं, आ रहा है फिर भी। परमानेंट माउंट रहता तो आ जाए। ध्यान से सुनो बात, वो वही कह रहे हैं कि अगर अनमाउंट कर दिए और उसके बाद मशीन जब रीस्टार्ट करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। कब? जब परमानेंटली माउंट किया हुआ रहेगा तब। समझे? तो ये अभी जानबूझ करके बीमारी क्रिएट किया गया, क्या बोलोगे, इसको पैदा किया गया। क्यों भाई? तो इसको अभी हम अनमाउंट कर दिए फोर्सफुली, और उसके बाद माउंट -a कर रहे हैं, तो ये क्या होना चाहिए? वापस आ जाना चाहिए। अगर आ जाता तो समझते कि परमानेंटली माउंट किया हुआ है। नहीं आ रहा है तो क्या समझेंगे? नहीं किया हुआ है परमानेंटली। तो परमानेंटली माउंट करने के लिए एक तरीका होता है, कलर कमांड चलता है blkid, और जिसके लिए जिसको परमानेंटली माउंट करना है उसका नाम लिखना पड़ता है। तो किसको परमानेंटली माउंट करना है? dev sdc1, यही ना है?
जैसे ये कमांड चलाओगे तो एक आईडी जनरेट होगा। क्या होगा? एक आईडी जनरेट होगा। बीएल के आईडी डेव SDC1 जैसे ही लिख करके चलाओगे तो ये क्या होगा? आईडी जनरेट होगा। यूनिक आईडी, इसको क्या बोलते हैं सर? यूनिक आईडी, हाँ, यूनिक आईडी। यूनिक आइडेंटिफायर। यह यूनिक आईडी होता है हर पार्टीशन के लिए। इसको कॉपी कर लो। कर लिए? अब इसको कहां सेव करेंगे? तो एक और पहले कर ही लेते हैं, हालांकि छोड़ो। अब इसको सेव कहां करते हैं? इसको सेव करते हैं, इसी बहाने रिपीट हो जाएगा। क्या बचे? FS टैब में। तो फाइल एडिट कैसे करते हैं? VI ETC। देख, जैसे विंडोज OS जो पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा कि पार्टीशन मेंटेन होता है, MBR DBR GPT, ये पार्टीशन टेबल मेंटेन करता है। यहाँ जो पार्टीशन टेबल मेंटेन होता है वो MBR GPT नहीं है, FS टैब के नाम से होता है। किस नाम से होता है? FS टैब। एक ही होता है सर, हाँ, एक ही होता है। बस एक ही होता है। अब इसको खोलेंगे कैसे? तो लिखेंगे VI ETC FS टैब और एंटर। फाइल खुल गया। अब इसको पहले छोटा कर लो बच्चा, ये इतना बड़ा है कि इसको एडिट करना थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको जानबूझ के हम इतना एक और बढ़ा देते हैं। नहीं आकाश, विशाल, अब इंसर्ट मोड में आ जाओ इसमें। हाँ, टेस्ट कर देते हैं। लेकिन ये इसको हटाना पड़ेगा याद करके, नहीं तो ऐसे ही नहीं छोड़ दोगे। नहीं तो बोला जाएगा कि चोरी करने के लिए भी अक्ल होना चाहिए। ये डबल कोट में रखोगे तो इसको स्ट्रिंग मानेगा। स्ट्रिंग नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू है, इसलिए इसको हटाएंगे। तो उसको स्लैश तो देंगे क्या था? अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? बताएंगे कि कहाँ माउंट कर रहे हो, कहाँ माउंट कर रहा है, किस पार्टीशन पे माउंट करोगे इसको। तो इसको माउंट करेंगे डेटा के ऊपर। इसको डेटा के ऊपर करना है ना, याद कर लो, मैं तो गलती नहीं करवाना। अब इसका फाइल सिस्टम क्या है? SDC1 का फाइल सिस्टम क्या था? XFS था। XFS था। तो भाई चलो, ये पूरी तरीके से विश्वास किसके ऊपर किया जा रहा है? ये आनंद के ऊपर भरोसा करके हम लोग। मतलब पहले अरे कोई नहीं, भरोसा किया जा सकता है, कोई नेशनल सिक्योरिटी का मैटर। क्या उसको बराबर लाना जरूरी है सर? कोई जरूरी नहीं है, तो सजाने के लिए। डिफॉल्ट जीरो जीरो का तो वो 0 क्या क्या है सर? डिफॉल्ट वैल्यू होता है। 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच और 1 का मतलब होता है लमसम। WQ सेव। और उसके बाद क्या करना है? इसको FS टैब एंट्री कर दिया। अब इसका फायदा देखना। अभी तक अगर देखोगे DF माइनस HT, ध्यान से देखना और कब बताना क्या परमानेंटली माउंटिंग का फायदा होता है। अभी तक SDC1 आया है, डेटा आया है नहीं ना। अब हम कमांड सिर्फ यहाँ पे क्या चलाएंगे? माउंट माइनस A। और उसके बाद यही कमांड चला करके देखो, आप कुछ फर्क समझ में आएगा तो बताना। कुछ फर्क समझ में आया? ये परमानेंटली माउंटिंग का फायदा है, ताकि मशीन हमारा रीस्टार्ट हो अगेन एंड अगेन, कोई फर्क। अब दोबारा अगर मान लो हम अनमाउंट चला देते हैं, यू माउंट, और किसको अनमाउंट कर दें? डेटा को, यही ना। अब अगर हम DFHT देखेंगे नहीं दिखाएगा, अनमाउंट कर दिए। लेकिन जैसे ही क्या करेंगे? -A, मतलब मशीन रीस्टार्ट हुआ, ये वापिस आ जाएगा। क्या बात है। तो फर्क, बेनिफिट तो इतना मोटे तरीके से समझ में आ गया होगा परमानेंटली माउंटिंग का। तो दूसरे को परमानेंटली माउंट करने का प्रोसेस हमको बताओ, हम भूल गए। क्या लिखेंगे बर का? एक दूसरा पार्टीशन था ना, SDC2, जिसको हमें प्रोग्राम पे माउंट करना है। क्या करेंगे प्रोसेस बताओ? लो हम सब मिटा देते हैं। क्या लिखेंगे इसके लिए?
पहले तो आईडी जनरेट करेंगे VLK, दूसरा क्या करेंगे टेब, और किसके लिए SDC। आईडी जनरेट कर दिए, बोलने दो उसको भी बरका को। हाँ बोलो जी, बताओ इतना कर दिए। उसके बाद FS टैब फाइल को खोलेंगे तो क्या लिखेंगे VI, और किसे खोलना है ETC को, और ETC के अंदर क्या था FS टैब था, इसी को ना खोलना है। खोल दिए। इंसर्ट मोड में जाना था, और इसमें कहाँ जाना है आखिरी पे, और क्या करना था यहाँ पे राइट क्लिक और पेस्ट। अब एक चेंजेस क्या करना था यहाँ पे, स्पेस दे करके क्या देना था, और इसको किस ext 4 से न किए हो तो फाइल सिस्टम डिफॉल्ट में एग्जैक्ट मैच चाहिए, सेव कर देंगे WQ से फाइल को। अब अगर हम अभी भी देखते हैं df-st से क्या दिखाएगा, नहीं STC2 नहीं आ रहा है। क्या करेंगे, एक छोटा सा काम माउंट -a, दोबारा अगर यही हम चलाते हैं, अब देखो यहाँ पे सेकंड पार्टीशन भी आ गया, बिकॉज परमानेंटली माउंट कर चुके हो। तो किसी भी पार्टीशन को परमानेंटली माउंट करने का ये तरीका। अब जरा हम रिकैप करते हैं कि जितना पॉइंट हम लिखे थे अभी तक कहाँ पहुंचे हैं इतनी देर में। फॉर्मेट कर चुके हैं पार्टीशन को, चाहे वो XFS से हो या नहीं। अब बार बार इतना क्यों करते हैं, MS वर्ड का यहाँ ट्रेनर भी बैठे हुए हैं, बताते हैं कि फॉर्मेट पेंटर ले लीजिए सर, था तो ये भी हमें को बताना पड़ता। लास्ट में याद आया ना, पिछला रोटी खाने वाला बात हो गई। ये क्या है, माउंट द पार्टीशन ऑन अ फोल्डर, ये भी कर चुके हैं क्या, ये सही रहा ना। अब उसके बाद क्या करना है, माउंट द पार्टीशन परमानेंटली इन FS टैब, ये भी कर चुके हैं हम लोग। लो गायब हो गए। और रिमाउंट द पार्टीशन ये भी कर चुके हैं। रिमाउंट कहने का मतलब क्या है, रिमाउंट, हाँ वही माउंट -a जो किए थे ना। अब LVM मैनेजमेंट है, अभी बता दे कि छोड़ दें। इतना कमाल बहुत हो गया, याद रखने के लिए। बता सकते हैं। हाँ बता सकते हैं। ना, मान लिए कि तुम मोदी जी के पक्ष में नहीं हो, लेकिन मोदी जी के इनके पक्ष में तो है ये नहीं बताएंगे, छोड़ देते हैं। हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है बूट प्रोसेस के लिए। 6 गो होता है, इनिट 0 से लेके इनिट 6 तक होता है। इतना प्रैक्टिस कर लो आप बरका, अगर तुम्हारे पास समय हो थोड़ा पहले और लेट आने को तो जाना है ना, लैपटॉप नहीं है फिर आके करेगा तो होगा। डिलीट हो गया।